नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा ने UG सेशन 24-28 BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए स्पॉट एडमिशन का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। स्पॉट एडमिशन के नोटिस में क्या सब लिखा गया है, कैसे स्पॉट एडमिशन होगा और आपको क्या करना पड़ेगा स्पॉट एडमिशन के लिए, कितना पैसा लग सकता है या फिर कैसे एडमिशन होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नोटिस में जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है हर एक पॉइंट को हम लोग अलग अलग से समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको स्पॉट एडमिशन के बारे में सारा जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है। और जिनका पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं हुआ था उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो सभी चीज़ें को ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ आप जो है वो समझ लीजिए। उसके बाद ही आप स्पॉट एडमिशन के लिए जाइएगा। स्पॉट एडमिशन 29 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। 29 जुलाई से स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा। अब कैसे क्या होगा ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लिंक के लिए और डिटेल के लिए स्पॉट एडमिशन के लिए लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। आईडी पासवर्ड के बाद उसके बाद आपको स्पॉट एडमिशन का नोटिस स्पॉट एडमिशन के लिए लेटर डाउनलोड करना होगा। अब कैसे क्या करना होगा, इसका लिंक और जो डेट है या फिर डिटेल है वो आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। lnmunotes.in पे आ जाइएगा वेबसाइट पे। इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कहीं पे भी क्रोम में या गूगल पे कहीं पे भी आप सर्च कीजिए डायरेक्ट lnmunotes.in, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए सेशन 24-28 स्पॉट एडमिशन डेट जारी, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पोस्ट खुलेगा। इसमें सारा जानकारी दे दिया गया है। नोटिस में लिखे हर एक बात को जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करें लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जो भी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा चीज़ हिंदी में बदल जाएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से आराम से पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको सारा चीज़ इस वीडियो में बता ही दिया जा रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए क्या कहना है यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से, क्या आपको जानकारी है। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट रखा गया है वो डेट है, आपको स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को स्टार्ट होगा स्पॉट एडमिशन, 3 अगस्त तक चलेगा स्पॉट एडमिशन। 3 अगस्त लास्ट डेट है स्पॉट एडमिशन के। इसके बाद कोई आपका नामांकन जो है वो डेट नहीं जारी होगा। ठीक है, कोई भी एडमिशन डेट जारी नहीं होगा। ये लास्ट डेट है 3 तारीख, 3 अगस्त। 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक स्पॉट एडमिशन होगा। अब इसमें क्या क्या कंडीशन रखा गया है, किसका स्पॉट एडमिशन होगा, कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है, जो भी सारा जानकारी है वो आपको इस वीडियो में बता दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जो है वो नोटिस पे चलने वाले हैं और नोटिस में देखते हैं क्या क्या जो है वो लिखा गया है, ऑफिशियल नोटिस जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा खुद जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए नोटिस देखते हैं और समझते हैं कि नोटिस के हिसाब से क्या जानकारी आपके पास होना चाहिए स्पॉट एडमिशन से पहले। तो ये हमारे पास है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्पॉट एडमिशन के लिए जो नोटिस जारी किया गया है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉइंट लिखा गया है सब चीज़ को एक एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है स्पॉट एडमिशन का डेट। तो पहला पॉइंट स्पॉट एडमिशन का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 29 से लेके 3 अगस्त तक। ठीक है, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक स्पॉट एडमिशन चलेगा। स्पॉट एडमिशन किस आधार पर चलेगा, तो पहले आओ पहले पाओ के तहत, यानी जो पहले जाएगा उसका पहले एडमिशन होगा। अब जाएगा कहाँ पे, स्पॉट एडमिशन कॉलेज में जाने से पहले नहीं होगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि आप कॉलेज में पहले पहुँच तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पहला एडमिशन हो जाएगा। इस चीज़ के लिए आपको लेटर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेटर पहले डाउनलोड कर लिए तब आपका पहला एडमिशन हो सकता है, तब आपका एडमिशन का चांस बनता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कॉलेज में पहुंच के लाइन लग गए, बाद में आपको पता चला कि पहले लेटर लेके आइए और तब आपका एडमिशन होगा। तो पहले लेटर डाउनलोड करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला हो गया हम लोगों के पास यहाँ पे। और लिखा क्या गया है, देखिए पहले आओ पहले पाओ के नीति के आधार पर जो रिक्त सीटें, जहाँ पे भी खाली सीट है उसमें 29 से लेकर 3 अगस्त तक जो है वो एडमिशन चलेगा। जहाँ भी जिस भी कॉलेज में सीट खाली है उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी सीट खाली है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, किसी भी कॉलेज में अगर सीट खाली है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन चयन पत्र सिलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेटर के बिना स्पॉट एडमिशन
एडमिशन नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा उसी का स्पॉट एडमिशन होगा। इस चीज़ को बड़े अच्छे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा उसी का स्पॉट एडमिशन होगा। बिना सिलेक्शन लेटर का स्पॉट एडमिशन के लिए आप किसी कॉलेज में नहीं जा सकते, क्योंकि बिना लेटर का आपका एडमिशन स्पॉट में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है चयनित पत्र को आपको जो है वो क्या करना है, डाउनलोड करना है। स्पॉट राउंड नामांकन पोर्टल दिनांक 29/7 यानी 29 जुलाई से 11 बजे से आपको एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, 29 जुलाई को 11 बजे से लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा स्पॉट एडमिशन के लिए। तो आपको लॉगिन करना है अपना आईडी और पासवर्ड डाल के, जिसका लिंक आपको वेबसाइट lnmunotes.in पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के तुरंत बाद आपको स्पॉट एडमिशन डाउनलोड करने का नोट जो है वो दिखाई देगा ऑप्शन। तो स्पॉट एडमिशन का लेटर, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तुरंत आपको जो है वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपका जो है वो स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर आपको रखना है। अब बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि हो गया जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी। जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी में कोई भी एडमिशन नहीं होगा। जूलॉजी ऑनर्स वाले, ठीक है, जूलॉजी जो मेजर सब्जेक्ट रखे हैं, हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट जो रखे हैं उनका कोई एडमिशन नहीं होगा, और हिंदी मेजर सब्जेक्ट जो रखे हैं, इन तीनों सब्जेक्ट में मेजर जिनका है उनका कोई भी एडमिशन नहीं होगा। चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हैं, चाहे आपका जो है एडमिशन पहले आपका जो है वो आपने अप्लाई किया हुआ है या पहले अप्लाई नहीं भी किया हुआ है, तो हिंदी में, जूलॉजी में और हिस्ट्री में, हिंदी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इन तीनों सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होगा। स्पॉट एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीट खाली नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ विषय यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है जूलॉजी, इतिहास, हिंदी, और यहाँ पे है स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। मतलब जितना सीट है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए इसमें जो है वो नामांकन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इन विषयों में काफ़ी संख्या में छात्र छात्रा अपना नामांकन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, अगर आपको जो है वो आपने अप्लाई किया हुआ है, पहले जूलॉजी से अप्लाई किए हुए थे या फिर हिस्ट्री से अप्लाई किए हुए थे या हिंदी से अप्लाई किए हुए थे, ध्यान से समझिएगा। जूलॉजी से अप्लाई किए हुए थे, जूलॉजी ऑनर्स रखा था, और हिस्ट्री ऑनर्स रखा हुआ था या फिर हिंदी ऑनर्स रखा हुआ था, तो ऑनर्स को चेंज कर लीजिए, ऑनर्स को चेंज कर लीजिए। अब दूसरा ऑनर्स रख लीजिए और आप स्पॉट एडमिशन करवा लीजिए। दूसरा ऑनर्स रखिए और स्पॉट एडमिशन करवाइए। जिस भी सब्जेक्ट में सीट खाली है उसमें आप जो है वो स्लाइड अप कर लीजिए, अपना सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट चेंज करके आप अपना एडमिशन करवा लीजिएगा स्पॉट में। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में छात्र छात्रा मेजर विषय, मेजर सब्जेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवर्तित यानी स्लाइड अप कर अन्य विषय में अपना नामांकन ले सकते हैं, परंतु अन्य विषय के ये जो सब्जेक्ट है, अन्य विषयों के विद्यार्थी इन सब्जेक्ट में स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी में किसी भी तरह से एडमिशन आप ले ही नहीं सकते स्पॉट में। ठीक है, क्योंकि इसमें सीट फुल हो चुका है, पहले ही कोई सीट नहीं बचा हुआ है, इसीलिए किसी भी तरह से आपको जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। जूलॉजी मेजर है, हिस्ट्री मेजर है और हिंदी मेजर है, तो आपको एडमिशन नहीं होगा। आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करके अपना एडमिशन स्पॉट के लिए करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्लाइड अप करने का मौका भी आपको दिया जा रहा है, तो स्लाइड अप आप कर सकते हैं, सुविधा दी गई है। एक बार अगर आप स्लाइड अप कर लेते हैं, मान लीजिए जूलॉजी सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, और आप जो है वो चेंज कर लिए फिजिक्स में, आप अपना मेजर सब्जेक्ट स्लाइड अप कर लिए फिजिक्स में, तो फिर चाहते हैं फिजिक्स से केमिस्ट्री करना, तो नहीं होगा। एक बार आप स्लाइड अप कर लिए तो कर लिए, एक बार अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया तो कर लिया, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा स्लाइड अप के लिए, ना ही आपका कोई स्पॉट एडमिशन के लिए लेटर डाउनलोड होगा। इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले आपका स्पॉट एडमिशन 29 से स्टार्ट होगा, 29 को 11 बजे से लिंक एक्टिव होगा। लेटर डाउनलोड करने के लिए सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है। स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज जाने से पहले आपको स्पॉट एडमिशन के लिए सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के। बिना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किए कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है,
तो स्लाइड अप कर लेना है। स्लाइड अप करने के लिए जो लिंक होगा वो 29 को 11 बजे के बाद एक्टिव रहेगा। आप वहाँ पे जाके अपना स्लाइड अप भी कर सकते हैं, स्लाइड अप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप मेजर सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, या फिर आपका माइनर सब्जेक्ट है वो चेंज कर लीजिए, या फिर आप जो कॉलेज में एडमिशन के लिए जो अप्लाई किए थे तो ऑनलाइन अप्लाई में कुछ गलती हो गया था, उसको भी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कुछ गलती हो गया था तो उसको भी सुधार किया जा सकता है। सभी चीज़ों का मौका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है नामांकन हेतु यदि छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं तो मेजर विषय, ठीक है, अगर पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया हुआ था, ऑनलाइन अप्लाई आप नहीं कर पाए थे लास्ट डेट तक, तो जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी को छोड़ के किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी ऑनर्स आप नहीं रख सकते। बाकी जो इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन के लिए जा सकते हैं। फिर से बता दें कि स्पॉट एडमिशन से पहले आपको स्पॉट सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, छोड़कर ये तीनों सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी विषयों में ऑनलाइन आवेदन कर एवं चयन पत्र डाउनलोड कर रिक्त सीटों के विरुद्ध अपना नामांकन ले सकते हैं। खाली सीट के विरुद्ध, जहाँ भी खाली सीट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कॉलेज में सीट खाली है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं तो फिर से कर लीजिए। उसके बाद जहाँ पे सीट खाली है वहाँ पे सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के बाद जाइए स्पॉट एडमिशन के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो हो गया आप लोगों का एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिसका ना एडमिशन नहीं हुआ है, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वही ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि, कुछ गलती हो गया हो तो त्रुटि सुधार के लिए त्रुटि सुधार कर स्पॉट राउंड में अपना नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती हो गया था और अभी तक आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो सही कर लीजिएगा, ऑनलाइन एडिटिंग कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, तब जाके आप स्पॉट एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्शन करने का भी समय दिया गया है। डेट याद रखिएगा 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। ठीक है, 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ही आपका जो है वो डेट रखा गया है। इसी में आपको सारा काम करना है और जितना जल्दी हो सके 29 जुलाई को 11 बजे से आप मोबाइल, कंप्यूटर जो भी है वो लेके बैठ जाइए। जब भी लिंक एक्टिव होता है, जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तुरंत आप जाके लॉगिन कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद तुरंत ही अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कीजिए, चेंज करना है चेंज कीजिए, जो करना है कीजिए और स्पॉट एडमिशन के लिए जो है वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिए। जितना जल्दी आप स्पॉट एडमिशन के लिए सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिएगा उतना ही चांस आपका बनेगा एडमिशन के लिए। स्पॉट एडमिशन के लिए लेटर डाउनलोड हो गया तो समझिए स्पॉट एडमिशन हो गया, लेटर डाउनलोड हो गया तो समझिए स्पॉट एडमिशन हो गया। लेटर डाउनलोड नहीं हुआ इसका मतलब स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। लेटर डाउनलोड हो गया आपका, इसका मतलब है कि स्पॉट एडमिशन हो गया। लेटर डाउनलोड नहीं हुआ इसका मतलब स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। सभी विषयों में रिक्त सीटों की उपलब्ध रहने पर ही सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा। सिलेक्शन लेटर उसी का डाउनलोड होगा जहाँ पे सीट खाली है। सीट भर जाने पर सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं होगा। सीट अगर भर जाता है तो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं होगा। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर किसी सब्जेक्ट में 5 सीट खाली है, किसी सब्जेक्ट में 5 सीट खाली है और 5 स्टूडेंट पहले आके जो है वो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लिए। 5 स्टूडेंट सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लिए और आप छठा स्टूडेंट जाइएगा सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने तो आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, आपका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड ही नहीं होगा। ठीक है, तो जितना जल्दी आप लॉगिन कीजिएगा, जितना जल्दी सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिएगा उतना ही चांस आपका है एडमिशन के लिए। सिलेक्शन लेटर यानी स्पॉट एडमिशन, बिना सिलेक्शन लेटर नो स्पॉट एडमिशन। ठीक है, इतना बात को समझ लीजिए। डेट आपको बता दिया गया 29 से लेके आपका जो है वो स्पॉट एडमिशन होगा। जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको जो है वो क्या सब्जेक्ट रखना है, जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट में ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। अगर आप जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी रखे हुए थे तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, मेजर सब्जेक्ट या ऑनर सब्जेक्ट जो भी कहिए आप उसको चेंज कर लीजिए और तब जाके आपका स्पॉट एडमिशन होगा 29 तारीख से 3 अगस्त तक। फाइनली स्पॉट एडमिशन के नोटिस के बारे में आपको सारा जानकारी दे दिया गया है। अब इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।